हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री। तो आइए पहले समझते हैं कि सिमेट्री होता क्या है। देखिए, आप जनरल लाइफ में जब चलते हैं, जब आप कहीं पे बाहर निकलते हैं, तो जनरली आप कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं, इनको देखने के बाद आपको लगता है कि जो भी वो पर्टिकुलर चीज़ है उसको आप दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप कुछ बिल्डिंग्स देखते हैं, या आपके पास फोटोग्राफ्स है तो कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि आप गिवन फोटोग्राफ्स को अगर आपको डिवाइड करना हो दो आइडेंटिकल पार्ट्स में तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अब दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि गिवन फोटोग्राफ्स में आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो इमेजेस होंगे वो एकदम आइडेंटिकल होंगे। मतलब जो जैसा इमेज लाइन के लेफ्ट साइड होगा वैसा ही इमेज क्या होगा, लाइन के राइट साइड होगा। अब बात को समझिएगा। हम क्या करें कि आप जब चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या किसी इमेज को देख रहे हैं, तो इमेज को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि आप उस इमेज में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिस लाइन के लेफ्ट साइड जैसा इमेज होगा, लाइन के राइट साइड भी वैसा ही इमेज होगा। तो ऐसे इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल इमेजेस, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, देखिए ताजमहल आपको दिख रहा है डायग्राम में। आप में से कुछ लोग ताजमहल विजिट किए होंगे, या इमेज में तो आपने देखा ही होगा ताजमहल को। तो देखिए, ताजमहल देखने के बाद आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसके कि लेफ्ट साइड जैसा इमेज होगा वैसा ही इमेज क्या होगा, राइट साइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। फर्दर देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया गेट की, तो कुछ आप में से कुछ लोग इंडिया गेट देखे होंगे, जाके देखे होंगे, या अगर आप नहीं गए होंगे तो आपने पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, इमेजेस में तो देखा ही होगा। तो आपके पास इमेज है ही यहाँ पे। तो इसको भी देख के आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप यहाँ पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके कि लेफ्ट साइड में जो इमेज होगा, मतलब लेफ्ट पोर्शन में जो इमेज होगा वैसा ही इमेज जो होगा वो राइट पोर्शन में भी होगा। फर्दर देखिए, ये जो आपके पास पिक्चर है, यहाँ पर ये जो इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के लेफ्ट साइड जैसा इमेज है वैसा ही इमेज कहाँ है? लाइन सेगमेंट के राइट साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं आपके पास कि ये जो आपके पास लाइन है, डॉटेड लाइन, इस लाइन के लेफ्ट साइड जैसा इमेज है वैसा ही आइडेंटिकल इमेज आपके पास लाइन के राइट साइड भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी पिक्चर क्या है? ये है सिमेट्रिकल पिक्चर, या बोल सकते हैं ये भी क्या है? सिमेट्रिकल इमेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो इमेज दिखाया गया है, यहाँ पे लाइन के लेफ्ट साइड जो इमेज है, सिमिलर इमेज क्या है? लाइन के राइट साइड भी है। तो देखिए, हम इसको क्या बोलेंगे? हम ये जो हमारे पास इमेज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिमिलर इमेज, या ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको हम क्या बोलेंगे? ये डायग्राम जो है वो सिमेट्रिकल है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसके कि लेफ्ट साइड जैसा इमेज है वैसा ही इमेज क्या है? लाइन के राइट साइड है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आपको मिरर जैसी फीलिंग आ रही होगी कि आप देखिए मिरर के सामने खड़े रहते हैं, तो जैसा आपका जैसे आप होते हैं वैसे ही मिरर में क्या बनता है? इमेज बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मिरर है, ऐसा आप एज्यूम दिमाग में ये रख सकते हैं। ये मिरर है, मिरर के पहले इस साइड जो इमेज है वैसा ही इमेज क्या है? मिरर के राइट साइड भी है। यहाँ पे ये मिरर ना बोल के सिमेट्री के टर्म में हम यहाँ बोल देंगे कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है, लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा इमेज है वैसा इमेज लाइन के राइट साइड में। यहाँ बोल सकते हैं लाइन के दोनों साइड में आइडेंटिकल इमेजेस होंगे या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। फर्दर देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइंस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यहाँ बोल सकते हैं लाइन के दोनों साइड में आइडेंटिकल इमेजेस होंगे। यहाँ बोल सकते हैं जो आपके पास पिक्चर है उसको आप दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि दोनों पार्ट क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सिमेट्री तो हमने समझ लिया। अब ये जो लाइन है, जो लाइन क्या कर रही है? इमेज को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि देखिए इस इमेज में यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि ये क्या है आपके पास? लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स अ गिवन फिगर इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, then we say that given figure is symmetrical about that line and the line is called axis of symmetry or line of symmetry. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास है जिस ऑब्जेक्ट को आप दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिमेट्रिकल है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। और वो जो लाइन ड्रॉ करके आप ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री और वी कैन से इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आई होप आपको सिमेट्री समझ में आया होगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये समझ में आया होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, बहुत सारी इमेजेस आपके पास हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ज़रूरी है कि सभी इमेजेस जो वो सिमेट्रिकल हो या सभी ऑब्जेक्ट्स जो वो सिमेट्रिकल हो। तो हम कह सकते हैं कि कोई फिगर सिमेट्रिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी फिगर्स क्या हो, सिमेट्रिकल ही हो। तो हम ये कह सकते हैं कोई फिगर सिमेट्रिकल भी हो सकता है या सिमेट्रिकल नहीं, मतलब एक ही फिगर सिमेट्रिकल हो और नहीं हो ऐसा नहीं बोलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि फिगर्स जो हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, अ फिगर मे और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब कोई फिगर है तो लाइन ऑफ सिमेट्री, या तो लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें होगी या तो नहीं होगी। अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, अगर फिगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब जरूरी नहीं है कि सभी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ही हो, सभी ऑब्जेक्ट या सभी डायग्राम्स या सभी फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, सिमेट्री क्या है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। वैसे हम ये जानते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वही क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए फर्दर चलते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर द फॉलोइंग फिगर विच वन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ए और बी। अब देखिए आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पे आपके पास फिगर है और दो लाइंस ड्रॉ करके दी गई हैं। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन है जो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है इस गिवन फिगर के, आप बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आपको आसानी से तो आ जाएगा ये चीज। इसको हम समझते हैं। देखिए आप क्या करिए ना, यहाँ पे जो पॉइंट्स है इनकी नेमिंग कर दीजिए। पॉइंट्स की क्या करिए, नेमिंग कर दीजिए। तो ये हो गया ए बी सी डी ई। अब आप देखिए ऐसी कौन सी लाइन है यहाँ पे जो इस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो लाइन बी है, लाइन बी क्या कर रहा है, इस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको फिगर देखने से ऐसा समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप एज्यूम करिएगा, क्या एज्यूम करेंगे आप, यहाँ पे एज्यूम करिएगा कि ये रेगुलर पेंटागन है। ये आप देख रहे हैं ये कि इस फिगर में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है या इसके साइड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 साइड्स है, मतलब ये क्या है, पेंटागन है। आप यहाँ पे एज्यूम करिएगा कि ये रेगुलर पेंटागन है। ये एज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ इंडिकेट होना ही चाहिए था, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं ये क्या है आपके पास, रेगुलर पेंटागन है। ये क्या आपके पास, रेगुलर पेंटागन है फिगर। यहाँ बोल सकते हैं ये रेगुलर फिगर है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, रेगुलर फिगर, या बोल दीजिए रेगुलर पॉलीगॉन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या इस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये ए लाइन इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। बट ये बी लाइन देखिए, ये जो बी लाइन है ये इस फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। या हम कह सकते हैं इस बी लाइन के दोनों साइड पे सेम फिगर है। मतलब ये जो बी लाइन है, बी लाइन के राइट साइड जैसा फिगर बन रहा है, वैसा ही फिगर लाइन के लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो ये लाइन क्या हो सकती है, ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। बट ये तो डेफिनेटली ए तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए क्लियरली द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन बी। सो लाइन बी इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। On the two sides of line A, we have two different figures. So line A is not line of symmetry. अब आप देख रहे हैं लाइन A के दोनों साइड पे दो डिफरेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, तो लाइन A जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट लाइन B के दोनों साइड आपको सेम फिगर दिख रहे हैं, आइडेंटिकल फिगर दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइन B जो है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Following letters of English alphabet are symmetrical about a line. Identify a line of symmetry in each case. देखिए
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं वो लेटर्स भी आपके पास कुछ लेटर्स जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। ये जो आपके पास डिफरेंट फिगर्स हैं, आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट फिगर्स हैं इनमें क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो देखिए कुछ फिगर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कुछ फिगर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, कुछ फिगर ऐसे हो सकते हैं जिसमें मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंट लेटर्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पे लेटर्स आपको गिवन है, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर ए, यहाँ पे आप एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस लेटर को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। बी के लिए देखिए आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, और हमको ये लाइन ऑफ सिमेट्री ही शो करना है। सी के लिए देखिए अगेन आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। डी को देखिए आप अगेन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो डी को क्या करेगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। फर्दर अगर हम लेटर ई की बात करें तो लेटर ई में भी आप देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो लेटर ई को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखिए एक जो अपसाइड पार्ट है, जो डाउन साइड पार्ट है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ बोल सकते हैं जो अपसाइड यहाँ पे आपको इमेज बन रहा है और डाउन साइड जो इमेज बन रहा है वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, सेम इमेजेस है। अगर हम इस बात करें लेटर एम की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो एम को क्या करेगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली लेटर टी में भी हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो टी को क्या करेगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली लेटर यू को भी आप 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। लेटर वी को भी आप 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। सिमिलरली देखिए डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू को भी आप 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। लेटर वाई को भी आप 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम बात करें लेटर एक्स की, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसको क्या करेगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्या करेगा, एक्स को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये एक्स के लिए हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक्स के लिए हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है। आप ये बात समझिएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई है और यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे तो आपने कुछ जो इमेजेस, मतलब जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, इनका आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करिएगा। या आप देखिएगा कि जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं, मतलब यहाँ पे तो आपको कुछ अल्फाबेट्स गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप देखिएगा उनमें से कितने अल्फाबेट्स के लिए आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इज लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द फिगर टू बी अ सिमेट्रिक अबाउट लाइन एल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो लाइन एल है ये क्या, देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस लाइन के अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम इमेज होना चाहिए। हम बोल सकते हैं लाइन के दोनों तरफ जो इमेजेस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बट यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है। तो यही तो कहा गया है आपसे कि कंप्लीट द फिगर टू बी अ सिमेट्रिक अबाउट लाइन एल, मतलब ये जो फिगर गिवन है इसको कंप्लीट करिए जिससे कि आपको पता चले कि ये लाइन एल क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। या हम बोल सकते हैं ये फिगर लाइन एल के अबाउट सिमेट्रिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो आपको ये लाइन अपसाइड गिवन, देखिए लाइन एल गिवन था, इसके अपसाइड ये डायग्राम गिवन था। तो सिमिलर जैसा यहाँ पे आपके पास इमेजेस है, या बोल सकते जैसा यहाँ पे इमेज है, जैसा यहाँ पे फिगर है, वैसा ही इमेज कहाँ होना चाहिए, डाउन साइड, या वैसा ही फिगर कहाँ होना चाहिए, डाउन साइड। तो आप वैसा ही फिगर इधर ड्रॉ कर लेंगे। जब आपने वैसा ही फिगर इधर ड्रॉ कर लिया था, वो क्लियरली दिख रहा है कि लाइन एल जो है ये कंप्लीट फिगर, जो कंप्लीट फिगर की बात करें तो इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करें, बोल सकते हैं 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, या 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन एल है ये क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे ऑलरेडी ये गिवन था कि लाइन एल क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। बस आपको क्या करना था, ये डायग्राम को कंप्लीट करना था। अब डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये भी बात आती है। तो आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को देखिए, इसमें आप
एंड की नेमिंग कर दी या पॉइंट की नेमिंग कर दी। ये ए पॉइंट है सपोज करिए, ये बी पॉइंट है सपोज करिए, और यहाँ पे ये क्या है, एज्यूम कर लीजिए सी पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये लाइन से दूर ड्रॉ हो रहे हैं। ए पॉइंट से ज़्यादा दूर बी है, बी पॉइंट से ज़्यादा दूर सी है। तो आप जैसे जैसे इस तरफ लाइन से दूर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या करिए, इस तरफ लाइन से दूर जाइए। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ए तो है ही, फिर थोड़ा आगे इधर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सी पॉइंट है। तो अब इससे दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे आप सपोज करिए बी डैश पॉइंट हो गया, और यहाँ पे सी डैश पॉइंट हो गया, और इन सभी पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे किसी इमेज का आपको क्या करना है, आपको इमेज में आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कोई भी इमेज आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन गिवन है, आपको बताना है कि ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए गिवन डायग्राम में। तो आप क्या करेंगे, जैसा इमेज यहाँ पे है वैसा इमेज आप क्या करेंगे, इस साइड भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस साइड कैसे ड्रॉ करेंगे, इस इमेज का जो पोर्शन इस लाइन के पास है वो पोर्शन इधर भी पास में ही रहेगा, और इस इमेज का जो पोर्शन इस लाइन से दूर है वो पोर्शन यहाँ भी दूर रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एरो बना दें, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, ये हमारे पास इमेज था जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इमेज है हमारे पास, हम क्या करें, यहाँ पे इस तरीके से एक एरो बना दें, ये स्ट्रेट एरो। तो अब यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इस साइड पे, तो एज्यूम कर लीजिएगा ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा। और अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे बनाया एरो, ये इस तरफ है, तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है ये लाइन के पास है, और ये जो आपके पास एरो हेड है ये लाइन से क्या है, दूर है। तो यहाँ पे भी आप लाइन के पास से स्टार्ट करेंगे और लाइन से दूर ले जाएंगे एरो हेड को, आप इस तरीके से बना देंगे। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि लाइन के एक तरफ अगर फिगर गिवन है तो दूसरी तरफ हम आइडेंटिकल फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एंड कंप्लीट द फिगर सो इट बिकम्स सिमेट्रिकल अबाउट लाइन एल। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो देखने से तो आपको लग ही नहीं रहा कि एल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यही बात कही जा रही है कि आप इस फिगर को कंप्लीट करिए। अभी फिगर कंप्लीट नहीं है, आप इस फिगर को कंप्लीट करिए, और इस तरीके से कंप्लीट करिए कि जो लाइन एल है ये क्या बन जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसा फिगर लाइन के लेफ्ट साइड होगा वैसा ही फिगर लाइन के राइट साइड भी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में इस तरीके का फिगर है यहाँ पे, तो राइट साइड में भी इस तरीके का फिगर होना चाहिए। फिर देखिए राइट साइड में ऐसा फिगर है, तो लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, इसी तरीके का आइडेंटिकल फिगर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपके पास ये इस तरीके का फिगर था यहाँ पे, तो आपने क्या किया, राइट साइड में भी इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अब देखिए राइट साइड में आपके पास ऑलरेडी इस तरीके का एक डायग्राम था, तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी सेम तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ था वैसा ही ट्रायंगल आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लाइन है ये क्या बन गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। या हम बोल सकते हैं ये हमने दिखा दिया कि ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, यानी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप लेक्चर देखने के बाद आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।